I'm here with you all with टेंसेस। आज हम लोग क्या करेंगे, टेंसेस करेंगे। टेंसेस कितने इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं ना टेंसेस, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपनी क्लास में ध्यान नहीं देते होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि टोटल वी हैव 16 सेंटेंसेस। हमारे पास टोटल कितने सेंटेंसेस होते हैं? 16 टेंसेस होते हैं हमारे पास। टोटल सेंटेंसेस नहीं, टेंसेस। तो वो 16 टेंसेस मैं आपको उनके नेम भी बताऊंगी, स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, एग्जाम्पल भी बताऊंगी, सबको अच्छे से डिटेल में क्लियर भी करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देना चाहती हूँ जिसके अंदर आपको जिस टेबल के अंदर आपको उनके टेंसेस के नेम, स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स इन सीरीज गिवन होंगे। उसके बाद हम उनको अच्छे से डिटेल बाय डिटेल ध्यान से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है मेरी वो टेबल, ये है हमारे टेंसेस, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। इस रो में टेंसेस हैं, इस रो में स्ट्रक्चर और इसमें एग्जाम्पल। ओके, सो ये देखिए टेंसेस। फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा पहला टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा उसका नाम है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। ये गलती से 2 बार ई एस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार ही आएगा एस या ई एस। ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस मीन्स सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमारे पास होता है ना गो, वेंट एंड गोन। तो इसके अंदर ये हमारी होती है V1 फर्स्ट वन, ये हमारी है V1। गो इज अर V1 मीन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्ब। पास्ट मतलब कि हमारा सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब होती है वो V1 और साथ में एस या ई एस। लेकिन एस या ई एस लगेगा कब? हम लोग हमेशा एस या ई एस को यूज़ नहीं करते हैं। एस या ई एस हमेशा यूज़ नहीं होता है। एस या ई एस कब यूज़ होता है? जब हमारे पास हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर हो। जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो देन वी विल यूज एस और ई एस, एंड इफ आवर सेंटेंस इज प्लूरल देन वी डोंट यूज एस और ई एस। ओके, अभी आपको एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। देखो, हमारा सेंटेंस सिंगुलर है यानी कि एस है उसके पास, तो अभी सिंगुलर है, वो अकेला है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक अकेला बंदा। अभी वो अकेला है तो उसको डर लगेगा ना अकेले को, तो उसको डर ना लगे इसके लिए वो अपने साथ किसको बुला लेता है? उसके लिए वो अपने साथ एस या ई एस को लगा लेता है। मीन्स सिंगुलर को अकेले डर ना लगे इसके लिए उसके साथ एस या ई एस आ जाते हैं। लेकिन प्लूरल तो हमारे पास खुद में ही इतने सारे हो जाते हैं। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो प्लूरल्स के अंदर उनको डर नहीं लगता, तो उनके अंदर हमें एस या ई एस यूज़ करने की नीड नहीं होती। आर यू गेटिंग मी? ओके, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया हमने, हमारा पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने जान लिया। अभी उसका एग्जांपल रहता है। एग्जांपल देखो, शी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी। शी इज अ सब्जेक्ट, रीड्स V1। ओके, इसके साथ V1 के साथ एस या इस लग गया क्योंकि शी इज अ सिंगुलर, शी इज सिंगुलर, शी सिंगुलर है तो उसको अकेले को डर लगेगा, तो इसके साथ एस या ई एस आ गया। अगर इसी सेंटेंस में शी की जगह होता दे होता तो आप क्या यूज करते? ओनली रीड, नॉट रीड्स। ओके, अगर रीड्स यूज करते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अगला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप एक बात की तो गांठ बांध लो, जहां पर आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे, जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे जाए, इट मीन्स वहां पर आईएनजी आना ही आना है। बेशक से वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस दिखाई दे जाए मीन्स आईएनजी। जहां पर कंटिन्यूअस दिखाई दे जाए वहां पर आंखें बंद करके आप लोग आईएनजी यूज कर देना वर्ब के साथ। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका नंबर कभी कटेगा नहीं।
तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैंने एक बात तो अभी आपको समझाई कि जहां पर कंटिन्यूस आ जाए आंखें बंद करके आप वहां पर आईएनजी लगा देना वर्ब के साथ। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा कंटिन्यूस तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट भी आ गया। अब प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं ना, तो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है और सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा ही रहेगा। मतलब कि कंटिन्यूस आ जाए वहां पर तो आपको आंखें बंद करके आईएनजी लगाना ही लगाना है वर्ब के साथ, लेकिन प्रेजेंट हो तो आपको इज एम आर यूज करना पड़ेगा। पास्ट हो तो कोई पास्ट वर्ब यूज करते, फ्यूचर हो तो फ्यूचर वर्ब यूज करते, लेकिन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वर्ब यूज करोगे, क्या, इज एम आर। और कंटिन्यूस आ गया इट मीन्स आईएनजी तो आपको लगाना ही लगाना है। तो अभी ये सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट, एम स्टडिंग, एम क्या है, वर्ब है और स्टडी हमारे पास वर्ब थी। इसके साथ क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो हमने आईएनजी तो लगाना ही लगाना था, तो आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल। ओके, इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अभी उसके आगे हम लोग करते हैं थर्ड टेंस। थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी देखो जहां पर परफेक्ट आ जाता है वहां पर हमेशा वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो चीजें मैंने आपको बताई अभी तक जहां पर आपको आंखें बंद करके वो चीजें यूज करनी है। इफ यू लुक एनीवेयर यू लुक कंटिन्यूस देन यू हैव टू यूज आईएनजी डेफिनेटली विद द वर्ब। जहां पर भी आपको कंटिन्यूस दिखाई दे जाए आपको उस वर्ब के साथ आंखें बंद करके आईएनजी लगा देना है। आपको आगे ध्यान नहीं देना है, पहले कंटिन्यूस दिख गया तो वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपको आगे ध्यान देना है। अगर प्रेजेंट हो तो इज एम आर, पास्ट हो तो पास्ट वाली वर्ब, फ्यूचर हो तो फ्यूचर वाली वर्ब। अभी हमारे पास आ गया परफेक्ट। परफेक्ट का भी कुछ ऐसा ही है कंटिन्यूस की तरह, जहां पर परफेक्ट दिख जाए बस V3 तो आनी ही आनी है, V3 तो आनी ही आनी मीन्स परफेक्ट जहां पर दिख जाए इट मीन्स आपको वहां पर V3 तो यूज करनी होती है। तो अभी प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस अलग बात हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट अलग बात हो जाती है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर तो आप लोग इज एम आर प्लस आईएनजी यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप लोग हैज हैव प्लस V3 यूज करोगे। परफेक्ट के अंदर हैज हैव, ये बात याद रखना, जहां पर भी परफेक्ट आ जाए वहां पर V3 आए ना आए लेकिन हैज हैव जरूर आएगा। जहां पर भी आपका परफेक्ट वर्ड आपको दिखाई दे जाए वहां पर कुछ और आए ना आए बस आपको हैज या हैव तो लगाना ही लगाना है। V3 का बारे में हम लोग इतने श्योर नहीं होते कि परफेक्ट के साथ V3 आए या ना आए, लेकिन जहां पर आपको परफेक्ट दिखाई दे जाता है वहां पर आपको हैज या हैव में से ही कुछ यूज करना होता है। दो चीजें बताई हैं, कंटिन्यूस के साथ आंखें मूंद कर आप लोगों को आईएनजी यूज कर देनी है, वर्ब के साथ परफेक्ट दिखाई दे जाए तो आपको हैज और हैव यूज कर देने हैं आंखें बंद कर। तो देखो now look at its sentence example, he has made this colorful chart. Made is the third form of the verb. So now let's come to the fourth one. Our fourth tense is present perfect tense. हमारा चौथा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास के बच्चों मतलब 7th क्लास के बच्चों तक ही बना रही हूँ, उसके आगे के लिए नहीं। तो आप लोग इसके अंदर सिंस 4 के ऊपर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये आगे हायर क्लासेस में आपके आते हैं, बट फिर भी मैं आपको सिंस और 4 क्लियर कर दूंगी इसके अंदर। देखो अभी इस टेंस के अंदर आपको दो वर्ड्स दिखाई दिए, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको दो बातें क्लियर करी थी कि कंटिन्यूअस दिखाई दे तो आईएनजी और परफेक्ट दिखाई दे तो हैज हैव। इट मींस आपको ये बात तो डेफिनेट इसके अंदर याद हो ही गई कि कंटिन्यूअस है इट मींस वर्ब के साथ आईएनजी लगना है, और परफेक्ट है इट मींस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमें हैज या हैव यूज करने, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट हमारा हैज और हैव के साथ डेफिनेट होता है और हमारी कंटिन्यूअस आईएनजी के साथ हमेशा डेफिनेट रहते हैं। मैंने बताया था ना अभी आपको कि जहां पर कंटिन्यूअस दिख जाए आंखें बंद कर आप लोगों को आईएनजी यूज कर देना है, और जहां पर परफेक्ट दिख जाए इट मींस वहां पर हैज या हैव यूज होगा डेफिनेटली। तो बिल्कुल सिंपल है ये टेंस। परफेक्ट आ गया इट मींस हैज हैव आ गया, कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब के साथ आईएनजी आ गई। अभी आगे बात रही बीन की। अभी देखो मैं इनके साथ अगर हैज हैव प्लस आईएनजी, बीन को हटा दूं मैं, अगर मैं बीन को हटा देती हूँ तो अगर मैं इसके साथ सिर्फ हैज हैव प्लस
वर्ब की आईएनजी लगा देती हूँ तो ये हमारा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, इसके अंदर तो हमारा सीधा परफेक्ट कंटिन्यूस होगी, लेकिन हमें ये प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो उसके लिए आपको इसके अंदर बीन भी यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट से आगे हमारे पास हैज है, कंटिन्यूस से हमारे पास आईएनजी ऑब्टेन हो गया और प्रेजेंट से हम लोग इसके अंदर बीन को ऑब्टेन करेंगे। अब बात आती है सिंस और फॉर की। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि सिंस और फॉर का आप लोगों का इतना वो नहीं रहेगा इन क्लासेस में, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस एंड फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर अ सर्टेन टाइम, मीन्स कि सिंस के लिए जैसे 2017, सिंस 2017 इस एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2017। जब हमें डेफिनेट टाइम दे दिया जाता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस। क्या यूज करते हैं, सिंस। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हमारा किसी टाइम, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है, उस टाइम का पॉइंट गिवन होता है, तब हम लोग सिंस यूज करते हैं। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 4 o'clock, सिंस 1984 एक्सेट्रा। और फॉर एक टाइम के पीरियड के लिए यूज होता है, जैसे ही इज फॉर 1 hour, ही इज वर्किंग फ्रॉम 1 hour। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रेनू हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। मतलब कि आपको एक बात याद रखनी है कि सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें उस टाइम का पॉइंट गिवन होता है, और फॉर मीन्स हमें बहुत पीरियड मतलब समय दे दिया जाता है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, ओके, इतने सालों तक, इतने महीनों तक। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट के 4, आपको पता है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, और हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टेंस के चारों पार्ट्स को क्लियर कर चुका है, मतलब कि अभी हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को क्लियर कर चुका है। अभी हमने ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया, अभी मैं इसको आपको बाद में ब्रीफ में भी समझाऊंगी। अभी तो मैं आपको जस्ट इस टेबल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। अभी हम लोग पास्ट टेंस स्टार्ट करें। कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं? पास्ट। तो अभी पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज पास्ट टेंस? प्रेजेंट मीन्स जो समय अब चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। पास्ट मीन्स जो काम बीत चुका, जो बीत चुका, भूतकाल। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आप देखिए कि सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 और इररेगुलर वर्ब। अभी आपको एक स्पॉट द डिफरेंस कराती हूँ मैं। ये हमारा है स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का, और इसी के अंदर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देती हूँ। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगे। इसके अंदर मैं कर देती हूँ जैसे यहाँ पर V1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस उसके अंदर ये होता है ना, उसके अंदर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1। और एक मिनट देखो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पास्ट सिंपल। अभी मैं सिर्फ सिंपल ही लिख रही हूँ, आप पास्ट कंटिन्यूस वगैरह पे मत चले जाना। अभी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट का मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। ये हमारा है पास्ट और ये है हमारा प्रेजेंट। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2, और प्रेजेंट का क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया? बस माइनर, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। सिंपल पास्ट के अंदर V2 यूज होती है और सिंपल प्रेजेंट के अंदर V1, यानी कि पास्ट के अंदर पास्ट वर्ब, प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट वर्ब। ओके, इज इट क्लियर? बहुत इजी था। पास्ट के अंदर V2, कोई डिफरेंस नहीं होता इन टेंसेस में, बस छोटा छोटा डिफरेंस है जो आप याद रख लो तो आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेंगे। पास्ट के अंदर हम लोग V2 यूज करते हैं, प्रेजेंट के अंदर V1 यूज करते हैं, और वैसे ही फ्यूचर में V3 यूज कर देते हैं। ओके, अभी आ जाते हैं इसका सेंटेंस एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, बस ही इज अ सब्जेक्ट, कंप्लीटेड V2, और इसके अंदर एस या ES का कोई भी अफेयर नहीं होता है। ओके, पास्ट कंटिन्यूस। अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस, अभी मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, जहां पर कंटिन्यूस दिख जाए आंखें बंद कर कर ING यूज कर देना। तो आपने आंखें बंद करी, इसके अंदर ING आ गया, और सब्जेक्ट तो सबके अंदर डेफिनेटली होता ही होता है।
कंटिन्यूअस आया, आईएनजी लगा दिया आंखें बंद कर कर। अभी पास्ट आया, पहले प्रेजेंट था अभी पास्ट आया। अब देखो प्रेजेंट के अंदर हम लोगों ने इज एम आर यूज करा था, तो पास्ट के अंदर वॉज वर यूज करेंगे, बताया था ना मैंने आपको लास्ट टाइम, पास्ट के अंदर वॉज वर यूज करेंगे। तो अब हमारा हो जाता है ये क्लियर, पास्ट कंटिन्यूस भी क्लियर हो गया, कंटिन्यूस आ गया मीन्स आईएनजी लगा दिया, पास्ट आ गया मीन्स वॉज वर आ गया। समझ में आ रहा है ये वॉज वर कहाँ से आया इसमें, क्योंकि ये पास्ट में था। अभी इसका हमारा एग्जाम्पल देखो, ही वॉज रीडिंग द बुक। देखो वॉज कहाँ से आया, वॉज बिकॉज ही इज सिंगुलर, और आईएनजी आईएनजी। अभी देखिए अभी हमारा तीसरा टेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आप लोग बोलोगे कि आपने तो बोला था कि परफेक्ट आ गया तो हैज हैव लगा दो। नहीं, मैंने बोला था, हाँ मैंने बोला था कि परफेक्ट जहाँ पर आपको परफेक्ट दिखाई दे जाए वहाँ पर आप लोग इजीली हैज या हैव लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जो कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट दिखाई दे तो हैज हैव लगा देना, लेकिन वो परफेक्ट होना भी तो चाहिए प्रेजेंट में। अगर वो परफेक्ट है ही नहीं प्रेजेंट में तो हम हैज हैव कैसे यूज कर दें। अगर वो परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट में है तो हैज हैव यूज कीजिए, और अगर वो परफेक्ट टेंस आपका पास्ट में है तो हैड यूज कीजिए। ओके, अब ये हमारा देखो परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस इज इन पास्ट, सो वी विल यूज व्हाट वी विल यूज हैड हियर। ओके, क्योंकि हमारा परफेक्ट पास्ट में था तो हम लोग यहाँ पर हैड यूज करेंगे। और देखो परफेक्ट टेंस आ गया तो यहाँ पर V3 तो यूज होनी ही होनी है। इट मीन्स जहाँ पर परफेक्ट आ जाए वहाँ पर V3 तो हमेशा यूज होने होते हैं। परफेक्ट और V3 का तो बहुत अजीबोगरीब कनेक्शन, मतलब बहुत पक्का वाला कनेक्शन है, बेस्ट फ्रेंड है परफेक्ट और V3। लेकिन हैज हैव जो हमारा होता है, हमारा हैज हैव और हैड, इनका कनेक्शन, इनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी नहीं होती परफेक्ट के साथ, और वो तीनों इकट्ठे कभी भी नहीं आते। तो जब भी आपके पास प्रेजेंट हो तो आप लोग हमेशा हैज हैव यूज करेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड। ओके, और परफेक्ट है इट मीन्स आपको V3 तो यूज करनी ही करनी है। इज इट क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, जैसा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का था वैसे ही पास्ट परफेक्ट का, बस उसमें हैज हैव था, इसके अंदर हैड। देखो सबके अंदर माइनर चेंजेस है, उसके अंदर V1 थी, इसके अंदर V2 हो गई, उसके अंदर इज एम आर थे, इसके अंदर वाज वर हो गए, उसके अंदर हैज हैव था, इधर इसके अंदर हैड हो गया, और हैड प्लस V3 बिल्कुल इजी है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। So now our next one is past perfect continuous tense। past perfect continuous tense। तो देखो इस टेंस को ध्यान से सुनना। कंटिन्यूस आ गया, आईएनजी आ गया, परफेक्ट आ गया। अभी इसके अंदर देखो परफेक्ट पास्ट में है तो हैड आ गया, परफेक्ट आ गया ना, लेकिन परफेक्ट किस चीज में है? पास्ट में। पहले हमारा परफेक्ट किस चीज में था? पहले हमारा परफेक्ट था, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्रेजेंट, पहले हमारे ये परफेक्ट किस चीज में था? प्रेजेंट में था, तब हम लोगों ने हैज हैव यूज करा था। लेकिन आप अब की सिचुएशन में देखिए, लेकिन इस बारी वाली सिचुएशन में क्या हो रखा है हमारे पास? परफेक्ट हमारा पास्ट में है तो इधर हैड यूज करेंगे। इसके अंदर आप ध्यान रखना, जब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना तो आपके टेंसेस चेंज होते रहते हैं, कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर। अगर पास्ट हो तो आप लोगों ने जो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो वर्ब यूज करी थी आप वो वर्ब इसके अंदर यूज करोगे। प्रेजेंट में तो जो आपने प्रेजेंट के अंदर यूज करी थी वो आप इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, सो आगे इसका स्ट्रक्चर हमारा इजीली बन गया है। क्या स्ट्रक्चर बनता है? हैड प्लस बीन प्लस V प्लस वर्ब प्लस ING। ओके, कैसे? बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, उसके अंदर हैज हैव था, उसके अंदर हैज हैव था, इधर हमारा हैड हो गया। बीन तो हमारा आना ही आना था। क्यों आना था बीन हमारा? क्योंकि मैंने बोला था कि पास्ट हो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जगह यहाँ पर हम लोग बीन यूज करते हैं। ये बीन आप लोग डेफिनेट याद रखना, जहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस इकट्ठे आ जाते हैं वहाँ पर आपको, क्योंकि देखो दो चीजें इकट्ठी होगी, दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, कुछ ना कुछ तो मिलके बनाएंगे ही, तो उन दोनों ने मिलके एक कॉमन वर्ड बनाया बीन। और वैसे उनके पास अपने खुद के भी वर्ड्स थे। कंटिन्यूस का अपना वर्ड था ING, पास्ट परफेक्ट का अपना वर्ड था हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस ने दोनों ने आपस में
खिचड़ी पकाई और क्या बना दिया, बीन। और अभी आप स्पॉट द डिफरेंस करो, इसके अंदर भी प्रेजेंट और इसके अंदर क्या फर्क रह गया, सिर्फ इतना कि उसके अंदर हैज हैव था, इसके अंदर हैड आ गया। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है फ्यूचर टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी हमारा पहला टेंस क्या हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। ओके, तो अभी सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ईजी होता है। बाकी हमारे टेंसेज में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। इसके अंदर शेल, अभी पहले हम लोग शेल यूज करते थे, बट अभी शेल का यूज बिल्कुल कम कर दिया, मतलब शेल का यूज होता ही नहीं, कम क्या होता ही नहीं, शेल का यूज बिल्कुल बंद हो गया। अगर आप शेल को यूज करना भी चाहो तो I और V के साथ हम लोग शेल को यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल यूज करते हैं। और वैसे आज की ग्रामर में तो हम लोग सारा का सारा विल को ही I और V के साथ भी विल को ही हम लोग यूज कर देते हैं। देखो सब कुछ सेम रहा। सिंपल फ्यूचर के अंदर वी वर्ब की जो फॉर्म है वो V1 ही रही, फर्स्ट फॉर्म ही रही वर्ब की। लेकिन इज एम आर, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर हो गया, पास्ट में आके वो वॉज वर हो गया, तो वैसे ही फ्यूचर में आके क्या हो जाएगा, विल शेल हो जाएगा। और ये देखो, आई शेल गो टू पार्क बाय वॉक। ओके, डिफरेंस क्या है उनके अंदर, स्पॉट द डिफरेंस के अंदर। अभी हम लोग स्पॉट द डिफरेंस करें सिर्फ और सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के अंदर। पास्ट और फ्यूचर में देखो, पास्ट में क्या था, हमारे पास V2 थी, ये डिफरेंस आ गया, और एक विल शेल। मतलब पास्ट और फ्यूचर में अगर आप इसका स्पॉट द डिफरेंस करते हो तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हो तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। उनके अंदर इज एम आर था, इसके अंदर विल शेल हो गया। नेक्स्ट हमारा टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी होता है। अभी आपको एक बात याद आएगी कि दीदी आपने बोला था जहां पर भी कंटिन्यूअस दिखाई दे आंखें बंद करो एंड यू कैन यूज ING। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, कंटिन्यूअस दिखाई दे आंखें बंद कर कर ING यूज करो। आंखें बंद करके मैंने ING लगा दिया। अभी आता है फ्यूचर। अभी मैंने देखा कि फ्यूचर है, प्रेजेंट था इज एम आर, पास्ट था वाज वर, फ्यूचर आ गया। अभी फ्यूचर में क्या यूज करें, फ्यूचर में विल या शेल, लेकिन इसके साथ हम लोग बी भी यूज करते हैं, विल बी या फिर शेल बी। विल बी या फिर शेल बी, क्या क्या यूज करेंगे, विल बी या फिर शेल बी। आपको मैंने बोला था ना, फ्यूचर टेंस के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अंदर लगाओ अभी दिमाग कि यहाँ पर हम लोग विल हो या शेल हो, बी को हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। विल हो या शेल हो, बी विल बी यूज्ड। ठीक है, विल बी या फिर शेल बी। जैसे कि इस सेंटेंस में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अभी तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी यूज बी हियर। अभी क्वेश्चन क्या उठता है कि हम लोग बी को क्यों यूज करते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल ही है, इसके अंदर हम बी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हमारा शो करता है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से तो हम लोगों ने ING लगा लिया, लेकिन फ्यूचर से इसमें हमने विल शेल के साथ बी भी लगाया। क्योंकि देखो, अगर इसके अंदर हम सिर्फ विल शेल यूज करते तो हमारे पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या रहता, बस V1 और इसके अंदर ING लगा दिया। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या यूज कर देते हैं, बी यूज कर देते हैं। ओके, ये वैसे तो इसका कोई और रीजन होता है, मैं वो रीजन बता नहीं रही हूँ, मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आपको ये रिमेंबर है। ओके, अपना नेक्स्ट हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी बोलोगे, याद आएगा दीदी आपने बोला था जहाँ पर परफेक्ट दिखाई दे जाए वहाँ पर आंखें बंद करके V3 यूज कर देना, और परफेक्ट दिखाई दे V3 तो यूज करना है, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेना, अगर पास्ट हो तो हैड यूज कर देना, प्रेजेंट हो तो हैज हैव, लेकिन फ्यूचर हो तो क्या यूज करें, फ्यूचर हो तो यूज करें विल हैव। अभी कैसे विल हैव आया ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। विल तो ठीक है, हैव क्यों आया। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आपस में रिलेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। पास्ट तो बीत गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस थोड़ा रिलेट करते हैं आपस में। कैसे रिलेट करते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम हो रहा है,
फ्यूचर मतलब जो अभी नहीं हुआ, मीन्स हुआ नहीं है लेकिन होएगा कभी, मतलब होना तो है उसको कभी ना कभी, तो उसको हम लोग थोड़ा प्रेजेंट के साथ रिलेट कर लेते हैं ग्रामर में, इसलिए इसके अंदर हैव यूज करा। क्यों हैव यूज करा? क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास हैव होता है और फ्यूचर में हमें वो काम करना है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो फ्यूचर अभी होने वाला है या फिर बहुत टाइम बाद होगा वो हमारा, तो इसलिए हम इसके अंदर हैव यूज करते हैं, विल हैव प्लस V3। ओके, नेक्स्ट हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी होता है। इसके अंदर देखो परफेक्ट आ गया, अभी मैंने क्या बोला था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस आपस में मिलके कोई ना कोई खिचड़ी तो बनाते हैं, तो इसके अंदर भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस में आपस में मिलके अपना एक कॉमन वर्ड निकाल लिया, बीन। उसके बाद पास्ट परफेक्ट था, हैड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज हैव आ गया। अभी आ जाते हैं हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे विल हैव। क्या यूज करेंगे? विल हैव जो हमने परफेक्ट में उधर यूज करा था वही हम लोग इधर यूज करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर इजी हो जाता है, विल हैव बीन प्लस वी प्लस ING। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट फ्यूचर टेंस। ये हमारी टेबल के अंदर ये जो लास्ट में 4 आपको टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, आई एम नॉट क्लियरिंग दोज टेंसेस टू यू, क्योंकि ये 7th क्लासेस तक ये टेंस नहीं आते हैं। आप बड़ी क्लासेस में होगी तो अभी 10th 11th क्लासेस में आएंगे, अभी तो आप लोगों को आएंगे ही नहीं, तो आपको ये सेंटेंसेस लर्न करने की नीड नहीं है। तो अभी मैंने आपको आज समझाए हैं 12 सेंटेंसेस। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को ढेर सारे लाइक्स देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो अभी मैंने आपको ये सारा टेबल में समझाया। अभी मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए इसकी आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।